अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएसए पाकिस्तान साइन सिस्मोआ एग्रीमेंट, दिस इज बैड फॉर इंडिया एंड अफगानिस्तान। बैड। तो देखते हैं वीडियो। वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जियोपॉलिटिक्स की फील्ड में काफ़ी बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील करता हूं। आई मीन 2018 के बाद से जिस तरीके से यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हुए थे, चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे थे कि दोनों देश वापस सिस्मोआ, ये जो दिख रहा है आपको, सिस्मोआ एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। मगर आप कह लीजिए यूएसए को ना आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक डीप नीड फील होती है रीजन में, और इसीलिए यूएसए ने फिर से पाकिस्तान के साथ सिस्मोआ साइन कर लिया है। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान में कैबिनेट ने नोट दे दी है टू सिक्योरिटी पैक्ट विद यूएस। ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से ये एग्रीमेंट लैप्स कर गया था, लग रहा था कि ये कभी वापस साइन नहीं होगा। सडनली 2023 में दोनों कंट्रीज इसको साइन करते हैं। इससे बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी बन गई है कि यूएस बड़े स्केल पर मिलिट्री हार्डवेयर हो सकता है बेचे या फिर सीधा एड के रूप में पाकिस्तान को दे दे इन द नियर फ्यूचर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिस्मोआ है क्या, ये कॉम कासा जैसा क्यों है। जी हाँ, जिस तरीके से भारत और यूएसए ने कॉम कासा साइन किया था, उसी का एक ओरिजिनल वर्जन आप कह सकते हैं सिस्मोआ है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च करी है, ताकि 7 जो स्पीसीज हैं बिग कैट्स की, जैसे कि टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता, इनका संरक्षण प्रॉपरली किया जा सके। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या साउथ अफ्रीका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। जो स्टोरी है ना, इसको समझाने के लिए मुझे सीधा 2001 में जाना होगा। 2001 में सदी का सबसे बड़ा एक टेररिस्ट अटैक हुआ यूएसए पर, सितंबर 11 अटैक्स। दुनिया भर में इसकी न्यूज़ बनी। ऑब्वियसली 99 मिनट्स में जो ट्विन टावर्स थे यूएसए के, इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 2000 से ऊपर लोगों की मौत हुई। इट वॉज वेरी डिस्ट्रक्टिव। और इन अटैक्स के बाद ना देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ कुछ सालों के लिए पाकिस्तान को, क्योंकि यूएसए को कहीं से ये अजम्पशन हो गई कि जिस आदमी ने ये अटैक्स किए थे ओसामा बिन लादेन, ये अफगानिस्तान में है, तो यूएसए को अफगानिस्तान को टारगेट करना था। उसके लिए इन्हें एक पार्टनर चाहिए था। पार्टनर के रूप में पाकिस्तान रेडी था। और यूएसए ने सन 2001 के बाद आप अगर देखो, एक खजाने का पिटारा खोल दिया था पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये डेटा है, एक तो इकोनॉमिक असिस्टेंस का, फिर मिलिट्री असिस्टेंस का। आप देखिए ये दोनों असिस्टेंस जो थी ना, ये कई सालों तक 1992 के बाद से ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी, मिल ही नहीं रहा था पाकिस्तान को कुछ। फिर अचानक से 2001 होता है और फिर आप देखो 2002 में मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान पर बरसाए गए। पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर दिया गया और इन दी एंड कॉमेडी होती क्या है, अंत में ओसामा बिन लादेन पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर ही। नाउ जब ये वाला पीरियड चल रहा था ना पाकिस्तान के लिए, जो मैं कहूँगा गोल्डन पीरियड था, 2002 से लेकर 2010 का पीरियड, इस पीरियड में पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स ने क्या कमाई करी। सब लोग मिलियनेयर्स बन गए, यूएसए में प्रॉपर्टीज परचेज करी, दब के करप्शन हो रहा था। पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ज़्यादा कमाई करी इस पीरियड में। और 2005 में ना यूएसए और पाकिस्तान ने उस वक्त एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। और इस टाइप का एग्रीमेंट यूएसए ने इंडिया के साथ उस टाइम साइन नहीं किया था। ये एक बहुत ही स्पेशल एग्रीमेंट है जिसका नाम है सिस्मोआ। फुल फॉर्म है इसकी कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। नाउ बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं ना, इस एग्रीमेंट में ये बात लिखी है कि जो भी मिलिट्री हार्डवेयर यूएसए प्रोवाइड करेगा किसी भी देश को, चाहे पाकिस्तान हो या जापान हो, साउथ कोरिया हो, तो उस मिलिट्री हार्डवेयर से इंटरनली जो भी कम्युनिकेशन होगी ना,
उसका प्लेटफॉर्म यूएस दे देगा और सिस्मोआ के हिसाब से ही बात होगी। मान लीजिए 2 अटैक हेलीकॉप्टर यूएसए ने दिए पाकिस्तान को, एक अटैक हेलीकॉप्टर कहीं पे है, एक हेलीकॉप्टर कहीं पर है, दोनों को आपस में बात करनी है, तो उसके लिए सिस्मोआ बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट होगा। ना सिर्फ बात करनी है, अपने कोऑर्डिनेट शेयर करने हैं, जो मैप है ये शेयर करना है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, सब सिस्मोआ के अंडर ही होगा। तो ये एग्रीमेंट यूएसए ने जब पाकिस्तान के साथ साइन किया था, लोग काफ़ी सरप्राइज थे। बराक ओबामा ने दुनिया को काफ़ी शॉक कर दिया था और लोगों को उम्मीद ये थी कि मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान के साथ ना यूएस एक के बाद एक अब फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन करने वाला है। देखिए, यूएसए किसी भी कंट्री के साथ जब स्ट्रॉन्ग मिलिट्री टाइज बनाता है तो उनके साथ वो साइन करता है 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। एक तो GSOMIA, इसकी फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसके अंडर दोनों कंट्रीज मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है मिलिट्री हार्डवेयर की। फिर आपको पता होगा LSA के बारे में, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन, थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन इंडिया के लिए बनाया गया जिसका नाम है लेमुआ। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा सिस्मुआ और फाइनली आपको यहाँ पर दिख जाएगा बैका। जब एक बार पाकिस्तान ने सिस्मुआ साइन कर लिया तो लग रहा था कि शायद यूएसए बाकी सब एग्रीमेंट्स भी पाकिस्तान के साथ कर लेगा, मगर यूएसए ने बाकी एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ साइन नहीं किए। उल्टा हुआ क्या कि इंडिया ने ये सारे एग्रीमेंट्स यूएसए के साथ साइन कर लिए। जी हाँ, GSOMIA इंडिया साइन कर चुका है यूएसए के साथ। LSA की जगह इंडिया ने साइन किया लेमुआ एग्रीमेंट यूएसए के साथ 2016 में। मैं यहाँ पर कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप का इसमें क्रिटिकल रोल था। इन 4 एग्रीमेंट्स में से 3 एग्रीमेंट्स तो ट्रंप ने साइन कराए थे और इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं। इंडिया ने साफ साफ कह दिया था कि सिस्मुआ को हम एज इट इज साइन नहीं करेंगे, इसको हमारे हिसाब से चेंज करो। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है इसको भी एज इट इज हम साइन नहीं करेंगे, इसमें चेंजेस करो। तो ट्रंप के अंडर इंडिया के लिए बदलाव किए गए। LSA को बनाया गया लेमुआ, सिस्मुआ को बनाया गया कॉमकासा। ये सारे एग्रीमेंट्स इंडिया ने साइन किए और इंडिया यूएस के फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट प्रॉपरली तैयार हो चुके थे। ना वो पाकिस्तान का जो केस है ना, ये बहुत अजीब है। इन्होंने पहली बात तो सिर्फ एक ही मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया यूएसए के साथ, सिस्मुआ, और ये एग्रीमेंट भी ना इनका 15 साल का था। 15 साल बाद इस एग्रीमेंट को रिन्यू करना था। तो पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट साइन किया 2005 में, तो 2020 में इसको रिन्यू करना था, मगर ये रिन्यू ना हो पाया। रीज़न क्या है? रीज़न है ये शानदार आदमी एजेंट इमरान खान। मजाक कर रहा हूँ। इमरान खान ने देखिए अपने टेन्योर में यूएस के साथ रिलेशंस इतने ख़राब कर दिए थे कि यूएसए ने इमरान खान के अंडर सिस्मुआ को भी एक्सटेंड नहीं किया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अगेन ये अनाप शनाप बोलते रहे यूएसए के बारे में, यूएसए ने ये कर दिया वो कर दिया। बाद में इनकी थ्योरी एक ये भी आई कि यूएसए ने इनको बाहर निकाला है अपनी पोस्ट से। फिर उसके बाद उस थ्योरी का एक एवोल्यूशन इन्होंने ये भी किया कि नहीं एक्चुअली हुआ क्या था, यूएसए को मैनिपुलेट किया गया था पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा। पाकिस्तान की मिलिट्री ने यूएसए ने झूठ बोला और उसके बाद मुझे हटा दिया गया। तो इनकी थ्योरीज इवॉल्व होती रहती है, मगर मैं ये कहूँगा जब तक ये पावर में थे, लाइक अ मॉस्किटो रिपेलेंट, ये यूएसए को दूर रखते थे। मैं यहाँ पर ऑफकोर्स ये नहीं कह रहा यूएस मॉस्किटो है, मगर आई एम श्योर यहाँ पे आप बात का क्रक्स समझ गए होंगे। तो इमरान खान आज के समय सिंस PM है नहीं, तो अब यूएस कंफर्टेबल फील कर रहा था और पाकिस्तान ने भी यूएस के कंफर्ट को देखकर सिस्मुआ को वापस साइन कर लिया है। 15 साल के लिए फिर से ये एग्रीमेंट एक्सटेंड हो चुका है। नाउ क्या इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली अब पाकिस्तान को बहुत सारे और मिलिट्री इक्विपमेंट मिल जाएगा यूएसए से? नहीं, मगर इसके चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जब भी यूएस ये एग्रीमेंट साइन करता है किसी कंट्री के साथ, उसके बाद डिफेंस डील्स की जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी पूछोगे, अच्छा जी पाकिस्तान ने सिस्मुआ साइन कर लिया, तो अब क्या ये लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, बैका, GSOMIA ये भी साइन करेंगे? आई डू नॉट नो। कई चीज़ें होती हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पता। अभी के लिए मैं नहीं कह सकता कि यूएस की क्या नीति रहेगी पाकिस्तान को लेकर। अगर बाकी एग्रीमेंट्स भी यूएस साइन करता है पाकिस्तान के साथ, आई विल बी सरप्राइज्ड। पर्सनली मैं यही उम्मीद करूँगा कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी, मैं सही बोला ना मैंने, हकीकी आज़ादी वापस मिले, ये बंदा वापस पावर में आ जाए, और उसके बाद आई एश्योर यू इस सब के चांसेस बिल्कुल 0% होंगे। नाउ अगर हम बात करें इस डेवलपमेंट के इम्पैक्ट के बारे में, नाउ इंडिया में देखिए कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होगा नहीं जब तक सारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स पाकिस्तान साइन नहीं करता यूएसए के साथ। जब सारे साइन कर लेगा तब बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं चिंता होगी, क्योंकि
कई एग्रीमेंट्स में ना यूएस और पाकिस्तान का जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है ये स्थापित किया जाएगा। इंडिया यूएस का मिलिट्री कम्युनिकेशन ऑलरेडी स्थापित है, तो हमें डेफिनेटली इस बात को लेकर चिंता होगी कि हमने कॉम कासा साइन कर रखा है, पाकिस्तान ने सिस्मोआ साइन कर रखा है, क्या इससे कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ जाएंगी फ्यूचर में। उसके अलावा बैक एग्रीमेंट से यूएस सैटेलाइट जो डेटा है वो शेयर करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो डेटा यूएस शेयर करेगा इंडिया के साथ वही मिलेगा पाकिस्तान को। तो अभी देखना होगा। मैं अभी कहूँगा अभी कुछ ज़्यादा इसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ ओनली वेट एंड वॉच। इवेंचुअली देखना होगा कि होता क्या है। बाकी अफगानिस्तान के लिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ है ये, क्योंकि अगेन अगर पाकिस्तान को कोई मिलिट्री हार्डवेयर मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली ये लोग अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज़ करने वाले हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री ने काफ़ी बार बोला भी था कि अगर अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान तालिबान है उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया तो ये लोग खुद बॉम्बिंग स्टार्ट कर देंगे अफगानिस्तान की। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल देख पा रहा हूँ कि फ्यूचर में यूएस से कुछ ना कुछ मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को दिया जाएगा, और वो मिलिट्री हार्डवेयर इंस्टेंटली तो बिल्कुल ये लोग अफगानिस्तान पर इस्तेमाल करेंगे। ना फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बिग कैट्स के लिए। सही उत्तर यहाँ पे है द कंट्री ऑफ इंडिया। टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता, इन सबके संरक्षण के लिए इंडिया ने एक बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया है और बहुत से देश इस ग्रुप को जल्दी ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ है और जो दुश्मन है उनके लिए बुरी न्यूज़ है, और खास करके इमरान खान के लिए बुरी न्यूज़ है। तो दुश्मन है इमरान खान अफगानिस्तान के लिए बुरी न्यूज़ हाँ, है। तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करने वाला इमरान खान है और इमरान खान को सपोर्ट करने वाला अफगानिस्तान है। सही बात है। तो भाई साहब कुल मिला के दुश्मनों के लिए भाई साहब खतरा है। अमेरिका जिसका दुश्मन है। अब अच्छा फ्यूचर में हुकूमत नहीं आनी, वो उसके लिए क्या खतरा है? नहीं, अब फ्यूचर हम में तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती। हुकूमत उसकी आवाज इसलिए हम जो देख रहे हैं भाई साहब, उससे साफ तौर पे इमरान खान की हुकूमत कभी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब पहले भी ये खाता लगा तो फिर खतरा किसके लिए है? इमरान खान भाई साहब साइन भी उन्होंने ये एग्रीमेंट उसकी किया। तो हुकूमत गई। अब तो मुकम्मल तौर पे खत्म है भाई साहब। या बिलावल आएगा या शहबाज शरीफ आएगा। भाई कोई भी आ जाए, हाँ। कोई भी आ जाए। खान साहब तो गया भाई। यार गया तो फिर मुल्क से फिर भी नहीं जाएगा। मुल्क से ना जाए, मुल्क से ना जाए। हुकूमत तो आने वाली नहीं भाई। अब वो तेरे मेरे जैसे जब बंदी है। उसके पल्ले में कुछ नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली इधर से चला जाएगा। ये तो तब पता चलेगा जब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन उन्होंने करवाने नहीं है। तो ना करवाए, 10 तारीख को तुझे पता चल जाएगा, 15 दिन से पहले निगरान तो आ जाएगा। प्रूफ हमें पहले ही मिल रहे हैं। इलेक्शन भाई साहब नहीं होने वाले। जो हमारी हालत है ना, या जो हमारे कुरान इकट्ठे हो चुके हैं, या जो बैर वाली ताकतें इकट्ठी हो चुकी हैं, ये नामुमकिन सी बात है इलेक्शन हो। चलो इकट्ठी हो क्या कर लेंगे? वो इलेक्शन क्या इंडिया का इलेक्शन जो रोक लेंगे? ये टोटल इंडिया पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी इलेक्शन भी नहीं रोक सकते। पाकिस्तान का इलेक्शन भी होने के जीतेगा वो, इसको अल्लाह इज्जत देगा और अवाम की ताकत होगी। पहले ही वैसे ही होता है। तो अवाम की ताकत किसके पास है? इमरान खान के पास है, माना है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाने। ताकत क्या फिर क्या करेगा तू? यार कैसे हो सकता है कि इलेक्शन ही नहीं करवाने जब सारी दुनिया कह रही इलेक्शन? इसने असम्बलियां क्यों तहलील की? और यार इलेक्शन की खातर की है। तो इलेक्शन हुए, अब 10 तारीख को असेंबली खत्म होने जा रही है। तो फिर चेयरमैन तो होने ही है। चेयरमैन इलेक्शन अब होना है। पहले असेंबली तहलील की उस वक्त हुए नहीं। यार इलेक्शन के बाद किधर चले आए? क्या बनता यार, जब इलेक्शन खत्म हो रही है असेंबली भाई साहब बात हो रही है सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी से इससे मजबूत होगा पाकिस्तान। बिल्कुल। जो मुआहिदा खान साहब की वजह से नहीं हो रहा था, वो बातचीत भी कर दी वो है। कर दिया ना। अच्छी बात है, अच्छी काम बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान की अच्छी सिक्योरिटी। भाई जो अच्छा करेगा हम कहेंगे अच्छा। अमेरिका से हथियार खरीद सकते हैं,
हम वो हमें फ्री में तो भी पहले देते भी हैं। ये अमेरिका के साथ अच्छे डॉलर दिए ना अमेरिका ने कितने किसी की डॉलर जंगों में दिए? बिना वजह आप जाके 90,000 बंदा मरवा जब दिया, उसने वो भी डॉलर अमेरिका दिए- के कहने पे। जब उसने डॉलर दिए थे तो भाई साहब पाकिस्तान तगड़ा था। तगड़ा था। ये सही बात अब जो है। है कुत्ते वाली हालत हो गई है। तो फिर वो बेचर की बात ठीक है, आप डॉलर के पीछे अपनी क्या मैं बोलूँ वो जो कहते हैं पता है आपको, फिर सब डॉलर डॉलर। के पीछे आप सब कुछ समझने वाले हैं, बेच दो तो डॉलर फिर क्यों? वही बात होगी, भिखारी रह रहे सारी तो उम्र। भिखारी- अपने पाँव पे खड़े नहीं अमेरिका होना। को नहीं अमेरिका होना। को हमारी जरूरत है कितने जंगल और अच्छा है। अमेरिका कोई जरूरत नहीं, आप है क्या, क्या चीज है आप, अमेरिका को क्या हमारी चीज जरूरत ही हमारे- नहीं है। अच्छा मेरी बात क्या है अरे क्या यार। आपकी दुनिया में आपको है औकात क्या अब बड़ी है, औकात है। इन्होंने शबाश शरीफ जो लोगों ने छोड़ी मर्जी क्या, डॉलर देकर वो जो मर्जी कोई आप दुनिया की करवा 10 मीटिंग पैसा हो रही हो, कोई बहुत जहाज है। हो, तभी कभी किसी ने पूछा तुझे, अगला टारगेट ईरान होने वाला है। कभी बुलाया तुझे तो किसी ने ईरान भी टारगेट होगा अभी। कि किसका, पाकिस्तान करेगा टारगेट। अब बाबा माफ कर। सही बात है। सही अमेरिका बात की है। नजर है ईरान के ऊपर। तो भाई आप टुकरेल है, ईरान टुकरेल नहीं है। हाँ, तो वही मैं तो तो जब बता रहा हूँ। आपको वो पैसे दे रहा है तो ही वो पिटेगा, एग्रीमेंट तो आपके ही साथ वो उन्होंने किया पिटेगा है। भाई, तो ही तो वो पहले भी पिटेगा। वो कौन अफगानिस्तान से जो निकाला था वो पहले तो अमेरिका ने झड़पें निकाल लिया। अब अगला अब इराक टारगेट और ईरान होगा। इराक की नहीं जंग लगी हुई, वो नहीं आपस में लड़ रहे भाई साहब, ये- वो तो सपोर्ट अमेरिका ही करता है। और तालिबान को भाई साहब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर अमेरिका साथ होगा तो भाई साहब हम कुछ कर सकते हैं। दहशतगर्दी खत्म हो हमारे सकती पास है। हथियार होंगे, हमारे पास पैसा होगा, डॉलर होंगे, हम जब चाहे मर्जी तो तो वो जब चाहे चाबी मरोड़ेंगे, जिधर वो कहेंगे आप उधर ही जाना है। तो जाएंगे। मजबूरी आप हुई तो है, है फिर ना। जाना। तो फिर वो गुलामी ही लेकिन रहेगी मेरी ना। आत्मा से हमारी जान छूट जाए तो फिर गुलामी चाहे ही किस रहेगी। तरीके से छूट जाए गुलामी क्या हमारी है आर्मी को किससे मार- जान छूट जाएगी? यार हमारी आर्मी को मारते, हमारे आप लोगों को हमारे मारते यार- तो आपकी आर्मी के आप क्यों मुलवस है, तो किसी के बिना वजह जान में मुलवस क्यों, आज तक होते रहे हो, अपने जानों का नुकसान किया तो आपने। आपको इंडिया की आपको तरह हासिल क्या आत्मनिर्भर हुआ? होने जा रहे हैं कि जो गुलामी किसी के भी आज नहीं तक करेंगे। आपको किसी की जंगों में जाके हासिल क्या हुआ? अच्छा, मैं- इंडिया क्यों नहीं किसी की अच्छा, जंग में मैं- जाता, बता हमारे मुझे। पास दो रास्ते इंडिया भी तेरे साथ ही नहीं, यार, आज तक किसी की जंग में हमारे इंडिया पास- क्यों नहीं गया? हमारे पास दो रास्ते हैं। दो ही रास्ते हैं। अमेरिका से मिलकर अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने लोगों को बचा लो, हाँ। या तालिबान के हत्थे चढ़ जाओ। इस्लामी शरीया लेकर आ जाओ वो हमारे अवाम को भी मारेगा, हमारी आर्मी को मारेगा, क्यों? हमारे मुल्क पे कब्जा जो करेगा। इनके साथ वादा हो रहा है, वो जो ठीक इन है। अमेरिका के साथ वादा कर हमारे मुल्क ये में मिलके आए, ये वादा नहीं कर के कब्जे सकते। में आ गए तो भाई साहब पूरी ये दुनिया अफगानिस्तान से वादा नहीं कर सकते दहशतगर्दी को खत्म, जड़ से खत्म तो करने उसी के लिए। वजह से सिक्योरिटी वजह जो वायदा किया भाई है। वो सपोर्ट आपको उसी वजह इस्तेमाल से- करेंगे, आपके हाथों से अफगानिस्तान को फिर मरवाएंगे। पहले आपने निकाला, फिर आपकी वो- इसी आर्मी के वो हाथों हमें ठोक वो रहे हैं। अफगानियों को अच्छा, मरवाएंगे। वो हमें ठोक उस रहे वक्त हैं। बेगुनाह को आप हम नहीं उनके मारेंगे, खिलाफ चीज़ भी ना उस वक्त करें। बेगुनाह को नहीं मारेंगे। सही बात, सही। आपको इस्तेमाल करेगा अमेरिका, आपको वो नौकर बना के रखेगा। जो पाकिस्तान को सारी मारेगा, जिंदगी आप उसको गुलाम तर गुलाम ही रहेंगे। बस मुझे इतना पता रहो भी गुलाम तर गुलाम ही रहो। और फिर तालिबान को इधर ले आओ ना, ये गुलामी की जंजीरें अमेरिका जो से तालिबान है, अच्छी है, अमेरिका से मुठाने के क्या हुआ? तालिबान अच्छे है, उनके साथ वादा कर सकते अमेरिका हैं। खुद उसके वो साथ दीन को क्या फॉलो करता है? करते हैं, हैं? वो दीन को फॉलो करते हैं। क्या देखो, तालिबान वो तो हुकूमत में बैठे दीन हमें हुए हैं। ये सिखाता है किसी गरीब लड़के को मार देना। कौन मार रहा दीन में गरीब कौन लगते मार हैं? रहा है? कौन? जो अमेरिका तो इससे करवा रहा है, बेगुनाह को मरवाता है, वो बेगुनाह नहीं होते। मेरी बात सुनो, सारे मरवाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं छोड़ता। जितने दहशतगर्द में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला दुनिया में एक अमेरिका वाइड कंट्री वो है। तेरे दीन वाले नशे का कारोबार करते हैं। सभी को पैसा देकर मरवाने वाला एक अमेरिका कंट्री वो है। तेरे दीन वाले जो हैं। सारी दुनिया में शैतान पूरा करने वाली एक कंट्री बाद अमेरिका है। हाँ। ये वो बात चाहता तो है कि मैं ही रूल करता रहूं। ये बात तो सच है भाई, भाई शैतान साहब सारे उसके बगैर चाहते हैं। निजाम भी तो नहीं ना चल सकता। हमारे पास क्यों नहीं चलते? निजाम अल्लाह ने चलाना है कि अमेरिका ने चलाना है? तो मेरा कुछ भाई भी तेरे चला पास ले। भी वही दिमाग है कुछ भी कि चला ले अमेरिका निजाम को। तो आपकी हालत क्या हो चुकी पता है? क्या हालत है? मुसलमान नहीं हो। हाँ, मुसलमान हो गया, आपकी हालत क्या हो चुकी है? क्या हालत है? क्या हमारी क्या हालत हालत है? हमें कुछ भी नहीं। की कौड़ी के बराबर आपकी औकात नहीं। क्यों नहीं बात? क्या औकात है? क्या हमें है क्या? अमेरिका को छोड़कर तरक्की कर लो। तो तरक्की अगर तेरे जैसे तेरे समाज के जैसे लीडर टुकड़े जो पैसे तो का इमरान खान की तरह के नहीं मांगने जा रहे हैं। इमरान की खुदार इंसान है क्या इमरान खुदा है? खान। हमारे ताल्लुकात हर कंट्री के साथ आपने देखा सर ने लास्ट में क्या मुस्लिम देखा है? कंट्री उनके साथ क्या लास्ट में बोला सर ने? बिगाड़ दिए। सर ने वीडियो में लास्ट में क्या बोला इमरान खान के बारे इमरान में? का लगाए रखा है। हकीकी आजादी जब तक नहीं होगी, आप आजाद नहीं होगे तो आपकी सोच यार हकीकी आजादी होती क्या है? मैं बताता हूँ। आप बताते हकीकी हैं। आजादी ये है कि तालिबान को हमारे सर पर बिठाएगा, वो तालिबान भी इंसान हमारे है देश ना? को पढ़ने नहीं देंगे। तालिबान भी इंसान है, बात सुन ले। वो भी मौदा का वो ना, बेजानों को सॉरी इंसानों को बेगुनाहों को नहीं माना जाते वो भी। अच्छा, ये धमाके जो करते हैं वो कौन मरते हैं उसमें? भाई फिर आप कहेंगे कि इसका नाम क्या है, उसका भाई तो तालिबान नहीं मारते। कौन करवाने वाला है? वो
तालिबानी वो करवाने वाला कौन है? कौन करवाने वाला है? ढूंढो उसको। वो तो इस्लामी शरिया वाले भाई, भाई माफ साहब करो, इस माफ तरह करो। अच्छा ये दहेज तो को इस इल्जाम ना तरह लगाओ। कर लेते हैं। ये जो ये करवाने वाला सारे एक ही कंट्री है। अच्छा, मेरी बात। करवा हो रहा है। जिससे डॉलर लेते हो, जिससे डॉलर लेते चलो हो। वो तो पैसे दे रहा है। जहाँ वो जंग ला रहे थे, खरीद रहा, जहाँ वो जंग ला रहे थे, डिमांड उसका कहते थे अफगानिस्तान दहशत गर्द है। किस तरह के जब उसकी मुसलमान हुकूमत आ गई, वो अमेरिका कहता है इनको तालिबान का ना कहो। ये क्या पुलिस सवाल है? करते हो यार। अब अमेरिका कहता है इस्लाम का नाम हुकूमत को ना बदनाम करो। करने वाले ये लोग हैं, ऊपर से बोलते हैं शरिया ला तालिबान को पहले हमने सपोर्ट पहले करनी करते है। करते जाते हैं, वो जब आ जाएगा वो तालिबान वाली हुकूमत आ जाएगी ना इधर। तो भाई आप कोई कानून नहीं जो रहेगा। आप चूरन खा रहे हो खाओ, आप शबाज शरीफ के साथ कोई मिलकर कानून खाओ। नहीं रहेगा कोई। आपको किसी के साथ भी नहीं है। 70 साल से शबाज शरीफ और जरदारी खानदान को पैसा चाहिए, वो पैसा लेंगे उन्होंने जो हमारे कंट्री का सत्यानाश किया। अच्छा चल तेरी बात किसी में भी नहीं है। चलो मान लेते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो। जो जिसका मेरी बात सुनो, एक पूरा सेकंड। ठहराएंगे। सारी बातें छोड़। मेरी एक बात सुन। कितना? अच्छा जो अमेरिका तुझे पैसा अब देगा, जो वादा हो गया है, हाँ ईमान के साथ मौजूद और आपने बता देना है, जो पहले भी आज तक मिला है और अब भी जो मिलेगा, वो क्या मुल्क पैसा लगेगा? लगेगा। आज तक लगा हमारी तो आर्मी स्ट्रांग होगी। ये जो दहशत पहले मेरी आर्मी स्ट्रांग नहीं है। दहशत गर्दी रुक आपके जाएगी। पहले पेट तेरी में आर्मी पेट स्ट्रांग तो है। नहीं है स्ट्रांग। बात कर मामा, दुनिया की 10 आर्मी में तेरा नाम है। हाँ। दुनिया की 10 आर्मी तो तगड़ी होती है, हमारा जंग नहीं लड़ी जाती ये है। खूब- ये वो खूब जेलेंस्की भाई। जो है ना, छोटा सा सारा पैसा- छोटा सा कंट्री रशिया के दांत खट्टे क्यों? डॉलर पैसा सारा पैसा शबाज शरीफ सरदारी और पहले की तरह ये इदारों का सरबराह खा जाए। डॉलर पैसा तेरे मुल्क में फिर भी पैसा नहीं लगेगा, ये खा के बाहर स्ट्रांग हो जाएंगे। चलो। हाँ लेकिन ये अमेरिका- इससे हमें ये फायदा तो होगा कि भाई दहशतगर्दी तो बंद होगी। वो भाई दहशतगर्दी ये चाहते ही नहीं दहशतगर्दी बंद हो। जब दहशतगर्दी हो ये दहशतगर्द है। ये- ये इमरान खान का भी दहशतगर्द है और ये उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये मामा भी पहले दहशतगर्द देखे। है। वो क्या पहले हमने जो वीडियो की उसके अंदर क्या कह रहे थे भाई कि साहब। सारी कंट्री चाहती है दहशतगर्दों का नाम दो। हाँ दो आपस एक का नाम क्यों नहीं आप देते? फिर क्यों नहीं देते? तो देगा। तो कौन देगा? यही देगा। तेरी जरूरत नहीं किसी में भाई भी। सब देगा, सारा किसी कुछ की देगा। जरूरत नहीं कि हाफिज सईद को नाम कह दे। वो कहते जिंदा मुर्दा हमें तो दो। नहीं, फिर नहीं। उन्होंने यूएन में भी आवाज उठाई, दो उनका ऐसे नाम। नहीं, वो जेल में डालेंगे। भाई फोके बैठ ना लगाई करो, सीधी बात की करो, मुंह पे बात सच बोलो। मेरे खान साहब ने 2300 को छोड़ा है। छोड़ा है अफगानिस्तान से 2300 टीटीपी छोड़े गए हैं। वो तो जितने उसको पाकिस्तान से दहशतगर्द साबित करके सजा दो। वही वही पाकिस्तान से बदला वो लेते सजा- हैं। तो आए खान को दिन सजा देगा। हट जाते हैं, आम वो जनता अपना का प्राइम बात मिनिस्टर नहीं, खान को सजा दे, अब तो आम इंसान उसको सजा दे। अपना फॉरेन मिनिस्टर बना देते, अपना प्राइम मिनिस्टर बना देते, टीटीपी उनको सपोर्ट करता है। यार जो बंदा मुलव्वस है, खान दहशतगर्द को सपोर्ट करता है। ये तो चाहता मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बना तो टीटीपी के बना दो, ले, तैयबा को बना दो। तेरी सोच ही अजीब है मेरा भाई। वो जिस तरह आर्मी को बने। तुझे अक्ल ही नहीं, मैं क्या करूं फिर? चलो ठीक मैं है। क्या करूं? मेरे साथ से भाई साहब अच्छा है, इससे हाँ। पाकिस्तान से बिल्कुल। पाकिस्तान को और अमेरिका के ताल्लुक और बेसा बच्चे बेहतर हो गए तो तो हमारे इमरान का रोके थे, ये बना रोके लेगा। थे। मैं देखूंगा इमरान कर कैसे खत्म कर लेगा फिर। चलो ठीक है मैं भाई। कहीं इन्होंने किया कैसे इमरान कर खत्म करेगा। ठीक अच्छी है बात भाई, भी कर गर्मी लेंगे। बहुत है, अपनी जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।